सुबह का समय था। पूरे घर में हमेशा की तरह हलचल थी, लेकिन आज माहौल में एक अजीब सी खामोशी भी घुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई कुछ कहना चाहता हो, लेकिन किसी के पास सही शब्द नहीं थे। दूसरी तरफ आध्या अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी दूर आसमान को देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, अबे कुंगा मी कंजनी ही, बल्कि कई अनकहे सवाल साफ दिखाई दे रहे थे। वह बार बार अपने और शिवाय के बीच हुई पिछली बातचीत को याद कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि शिवाय अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातें बदल गई थीं, उसका व्यवहार बदल गया था, और सबसे ज्यादा बदल गई थी उसकी आंखों की चमक। पहले वह बाबी एकोमो वो हर छोटी बड़ी बात आध्या से साझा करता था, लेकिन अब दोनों के बीच ऐसी चुप्पी आ गई थी जो हर दिन और गहरी होती जा रही थी। उसी समय नीचे से आवाज आई, आध्या, मम्मी ने चाय भेजी है। आध्या ने खुद को संभाला और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर आई। उसने ट्रे उठाई और शिवाय के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि शायद आज दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। शायद आज शिवाय उससे खुलकर बात करेगा। शायद आज उनके रिश्ते की दूरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा हल्का सा खोला, उसके कदम वहीं रुक गए। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। शिवाय अकेला नहीं था। उसके सामने एक अनजान लड़की बैठी थी। दोनों किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे और माहौल बिल्कुल सहज था। आध्या ने उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। उसके मन में एक साथ कई सवाल उठने लगे। आखिर यह लड़की कौन है? यह शिवाय के इतने करीब कैसे बैठी है? और सबसे बड़ी बात, शिवाय ने उसके बारे में कभी बताया क्यों नहीं? शिवाय ने जैसे ही आध्या को देखा, वह तुरंत खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, आध्या, आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। आध्या ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाने की कोशिश की। उसने ट्रे टेबल पर रखी और धीरे से पूछा, कौन है ये? शिवाय ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, ये मोनिका है, मेरी बहुत पुरानी दोस्त, कई सालों बाद वापस आई हैं। बहुत पुरानी दोस्त? यह शब्द आध्या के कानों में बार बार गूंजने लगे। उसे याद नहीं था कि शिवाय ने कभी किसी मोनिका का जिक्र किया हो। उसने मोनिका की तरफ देखा। मोनिका बेहद आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास नजर आ रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसके आने से इस घर में बहुत कुछ बदलने वाला है। मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय आध्या, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आध्या ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं है। इस मुलाकात के पीछे कोई बड़ी वजह जरूर छिपी है। कुछ देर तक तीनों के बीच सामान्य बातचीत होती रही, लेकिन आध्या ने एक बात गौर की। जब भी मोनिका कोई बात करती, शिवाय उसके हर शब्द को बहुत ध्यान से सुनता। दोनों की हंसी, दोनों की पुरानी यादें और दोनों के बीच की सहजता देखकर आध्या के मन में असुरक्षा की भावना पैदा होने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद अब शिवाय की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान लौट आया है जो उसके लिए बहुत मायने रखता है। दूसरी तरफ मोनिका भी हर चीज को बहुत ध्यान से देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि आध्या और शिवाय के रिश्ते में पहले से ही कुछ दूरी है। उसने महसूस किया कि दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, चाहते हैं, लेकिन अहंकार और गलतफहमियों की दीवार उनके बीच खड़ी है। चाय खत्म होने के बाद मोनिका उठी और मुस्कुराकर बोली, शिवाय, अगर तुम्हें समय मिले तो शाम को मिलते हैं, बहुत सारी बातें करनी है। शिवाय ने बिना सोचे तुरंत हामी भर दी। यह बात आध्या के दिल को और ज्यादा छुप गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिवाय किसी और के लिए इतना उत्साहित दिखाई देगा। मोनिका के जाते ही कमरे में फिर से खामोशी छा गई। आध्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। शिवाय भी समझ नहीं पा रहा था कि बातचीत की शुरुआत कैसे करे। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन उनके बीच की दूरी पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रही थी। आध्या आखिरकार धीमी आवाज में बोली, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई इतनी खास दोस्त भी है। शिवाय कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, हर बात बताना जरूरी नहीं होता। बस यही एक जवाब आध्या के दिल में तीर की तरह जाकर लगा। उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई।
लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। शिवाय अभी भी उसी जगह खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें दरवाजे पर नहीं, बल्कि उस रास्ते पर थीं जहां से कुछ देर पहले मोनिका गई थी। उधर बाहर निकलते ही मोनिका के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे बदलने लगी। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी और बहुत धीमी आवाज में कहा, पहला कदम सफल रहा, अब असली खेल शुरू होगा। मोनिका की इस रहस्यमयी बात का मतलब क्या था? क्या वह सच में सिर्फ शिवाय की पुरानी दोस्त बनकर लौटी है, या फिर उसके आने के पीछे कोई ऐसा मकसद छिपा है जो शिवाय और आध्या की पूरी जिंदगी बदल देगा? क्या आर्य को आके आध्या अपने रिश्ते को बचा पाएगी, या मोनिका की मौजूदगी दोनों के बीच ऐसी गलतफहमियां पैदा कर देगी जिनका सितिस अंत सिर्फ बिछड़ना होगा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में सामने आएंगे।